नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस नीति में। तो साथियों, हमने आपको पाषाण काल जो है पूरा पढ़ा दिया है। पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब ये टॉपिक तो खत्म हो चुका है, लेकिन इससे संबंधित हमने पीवाईक्यूज जो हैं, जो पिछले पीसीएस एग्जामों में, आरओ एआरओ के एग्जामों में या लोअर पीसीएस के एग्जाम में जो पूछे गए हैं, ऐसे हमने 12-13 क्वेश्चन जो है वो लिए हैं और उनको देखते हैं, ताकि हमारा पढ़ने के साथ साथ एक प्रैक्टिस भी होती रहे साथ में, और आपको ये भी पता चले कि क्वेश्चन जो है वो कैसे आ रहे हैं या कैसे बने हैं इस पे। तो इससे आपको थोड़ा पढ़ने में मदद मिलेगी और आपका जो है वो नोट्स भी वेरीफाई हो जाएगा कि मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन उसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे, ये आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन, हस्तकुठार किस संस्कृति की प्रमुख विशेषता है? हैंड एक्स किस संस्कृति की है? तो हमने आपको बताया था कि हैंड एक्स जो है वो निम्न पुरा पाषाण कालीन की विशेषता है। इसमें निम्न पुरा पाषाण कालीन नहीं, लेकिन असूलियन संस्कृति दिया हुआ है। तो जो असूलियन संस्कृति है वो निम्न पुरा पाषाण काल की ही एक संस्कृति है। निम्न पुरा पाषाण काल की दो संस्कृति, एक सोहन संस्कृति और एक अशूलियन संस्कृति। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन बी जो है अशूलियन संस्कृति दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा अशूलियन संस्कृति। यहाँ देख सकते हैं हमने, एक सेकेंड, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सोहन संस्कृति और अशूलियन संस्कृति में जो भी डिफरेंस है उनको एक चार्ट के रूप में दिया हुआ है यहाँ पे। देख लीजिए, सोहन संस्कृति और अशूलियन संस्कृति, इसमें प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं? सोहन संस्कृति में तो वह चॉपर एवं पेबल टूल्स जो हैं, और अशूलियन संस्कृति में हैंड एक्स एवं क्लीवर है। वहीं सोहन संस्कृति में जो उपकरण होते थे वो यूनिफेशियल होते थे, मतलब उनके एक ही तरफ धार पकड़ाई जाती थी, जबकि अशूलियन संस्कृति में जो उपकरण होते थे जैसे हैंड एक्स वगैरह, उनमें दोनों तरफ धारें होती थी, इसलिए इन्हें द्विपार्श्विक बाइफेशियल कहा जाता था। फिर सोहन संस्कृति है जो अपेक्षाकृत कम विकसित थी, जबकि अशूलियन संस्कृति जो है वो अधिक विकसित थी। कच्चा माल के रूप में क्या यूज होता था? तो सोहन संस्कृति में कच्चा माल के रूप में कंकड़ यूज होता था। आप देख सकते हैं यहाँ कंकड़ यूज होता था, जबकि अशूलियन संस्कृति में क्वार्टजाइट पत्थर के प्रयोग किए जाते थे। हमने आपको बताया भी था कि निम्न पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के ही, क्वार्टजाइट और चैट पत्थर के ही उपकरण बनाए जाते थे। फिर प्रमुख क्षेत्र इनका कौन सा है? सोहन नदी घाटी, इनका जो है प्रमुख क्षेत्र सोहन नदी घाटी वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और सोहन नदी जो है वो मुर्री पहाड़ी से निकलती है और जाके फिर मिल जाती है किसमें? ये मिल जाती है आपका सिंधु नदी में, सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। फिर अशूलियन संस्कृति, भारत के अधिकांश भाग में यह अशूलियन संस्कृति ही पाई जाती है। फिर इनसे कौन सा मानव संबंधित है? तो आप देख सकते हैं सोहन संस्कृति से होमो इरेक्टस है। जब दोनों निम्न पुरा पाषाण काल की ही संस्कृतियां, तो दोनों में कौन सा मानव होगा? होमो इरेक्टस मानव ही होगा। इनकी विशेष पहचान क्या है? यहाँ पे पेबल टूल्स पाए जाएंगे जो कंकड़ के बने होते हैं, और यहाँ पे हैंड एक्स जो है वो इसका महत्वपूर्ण उपकरण है अशूलियन संस्कृति का। चलिए अब आगे चलते हैं। सोहन संस्कृति किस नदी घाटी से संबंधित है? तो सोहन से जाहिर सी बात है, हमने अभी आपको बताया कि जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है वहां पे ये सोहन नदी घाटी पाई जाती है। सोहन नदी जो निकलती है मुर्री पहाड़ी से निकलती है और सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न क्या है? निम्न पुरा पाषाण काल में कौन सी मानव प्रजाति प्रमुख थी? निम्न पुरा पाषाण काल में कौन सी मानव प्रजाति प्रमुख थी? तो देखिए, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का संबंध जो होता है वो उच्च पुरा पाषाण काल से है, उसके बाद के कालों से। होमो इरेक्टस का निम्न पुरा पाषाण काल से, निएंडरथल का मध्य पुरा पाषाण काल से, मध्य पुरा पाषाण काल से, जबकि होमो हैबिलिस का भी होमो हैबिलिस भी
वैसे इसमें तो जो आपका आंसर है वो होमो इरेक्टस होगा, लेकिन होमो हैबिलिस भी निम्न पुरापाषाण काल से ही संबंधित है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन होमो इरेक्टस मानो तो ये होगा, ये कंफर्म है। तो इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा आपका होमो इरेक्टस मानव। ठीक, फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्लेक। अब देखिए, फ्लेक उपकरण, फ्लेक उपकरण किस काल की विशेषता है? तो फ्लेक उपकरण कब बनाए जा रहे थे? देखिए, निम्न पुरापाषाण काल में कोर आधारित उपकरण जो है वो बनाए जा रहे थे। फिर मध्य पुरापाषाण काल में फलक आधारित उपकरण बनाए जा रहे थे, इन्हीं को कहा जाता है फ्लेक, फ्लेक उपकरण। नवपाषाण काल में जो पॉलिशदार उपकरण बनाए जाते थे, पॉलिशदार, और इसमें ताम्रपाषाण उपकरण, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा गया था। तो इसमें ताम्रपाषाण काल के उपकरण पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पुरापाषाण काल। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लेड उपकरण किस काल से संबंधित है? ब्लेड उपकरण किस काल से संबंधित है? तो आप देख सकते हैं ब्लेड उपकरण, ब्लेड से संबंधित उपकरण कब बनाए जाने लगे? आपको हम बता दें कि निम्न पुरापाषाण काल में कोर उपकरण बनाए जा रहे थे, मध्य पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड उपकरण बनाए जा रहे थे, वहीं मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण औजार बनाए जा रहे थे, और नवपाषाण काल में पॉलिशदार उपकरण बनाए जा रहे थे। तो इस तरह से आप सबको ध्यान रखेंगे। तो ब्लेड उपकरण किस काल से संबंधित है? तो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं। माइक्रोलिथ किस काल की विशेषता है? माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण औजार, तो वो किसकी हो जाएगी? मध्य पाषाण काल की विशेषता हो जाएगी। ये हमने आपको पहले ही बताया था जब हम पढ़ा रहे थे। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? कृषि का प्रारंभ पुरापाषाण काल में क्या हुआ था? कृषि का प्रारंभ नहीं हुआ था। मध्य पाषाण काल में हुआ था? नहीं हुआ था। तो फिर किस में हुआ था? नवपाषाण काल में। तो कृषि का प्रारंभ जो होता है वो नवपाषाण काल में होता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, नवपाषाण काल। ये जितने भी मैं PYQs आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ PCS और RO के एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इनको देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे बने थे। हालांकि अब तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। फिर आगे बढ़ते हैं। पहिए का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो आपको पता है कि पहिया सर्वप्रथम किस काल में बनाई गई होगी? नवपाषाण काल में, क्योंकि पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में तो हस्त निर्मित मृदभांड ही बनाए जा रहे थे। जब पहिया बना यानी चाक बना, तो चाक निर्मित मृदभांड बने और फिर पहिया बना, तो ये हो जाएगा नवपाषाण काल, यानी उत्तर सी हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर पहली बार भीमबेटका गुफा के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका गुफा के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की थी VS वाकड़कर ने। किसने की थी? VS वाकड़कर ने की थी। ठीक, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल राजस्थान में स्थित है? अब इसमें से देखिए कौन सा स्थल राजस्थान में, नेवासा जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ईसमपुर जो है वो ईसमपुर है तमिलनाडु में, और गुडियम गुफा भी है तमिलनाडु में। दीदवाना जो है वो है राजस्थान में। तो क्या हो जाएगा आंसर? दीदवाना राजस्थान में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुर्जहोम किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जहोम आपको पता है किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में है, और श्रीनगर से उत्तर पूर्व में लगभग 41 किलोमीटर जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। और यहाँ से क्या मिला था? हमने आपको बताया था बुर्जहोम से एक तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य एवं गर्तावास के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। बुर्जहोम किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। फिर अगले प्रश्न पे आएंगे, मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो मेहरगढ़ जो है वो प्रारंभिक कृषि के लिए, और सबसे पहले यहाँ पे कौन सी कृषि की गई थी? तो गेहूं की गई थी। किसकी की गई थी? गेहूं की। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले
गेहूं उगाया गया था। गेहूं का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। इस तरह से हमने आपको लगभग 12 क्वेश्चन थे जो पहले पूछे गए थे पीसीएस और आरओ के एग्जाम में, तो हमने दिखा दिया। और इससे संबंधित हम आपको मेंस के एक आध क्वेश्चन भी कराएंगे कि मेंस में मतलब कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उनको कैसे लिखा जाता है, मतलब एकदम बेसिक टेक्निक थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे आंसर लिखने का। जो लोग आंसर लिख रहे हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो अभी नहीं कभी आंसर लिखे हैं उनको बहुत फायदा करेगा। जो लिखे हैं वो भी मतलब उनके लिए भी बहुत वो जरूरी है, क्योंकि उसमें बेसिक टेक्निक थोड़ा पता चलेगा। इसे हम भी सीखते हैं, आपको भी हम कुछ अपना नया बताएंगे, तो हो सकता है कि हम लोगों का जो आंसर है हमारा भी और आपका भी थोड़ा और बेहतर बन सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम आपको कराएंगे एक मेंस का क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।